जो भी जिस भी व्यक्ति की उसके धर्म में आस्था है, वो अपनी आस्था का ध्यान रखे और दूसरे की आस्था का भी ध्यान रखे, क्योंकि हमें किसी की आस्था के साथ छेड़छाड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे धर्म के जो कट्टरपंथी बनते हैं, सही मायने में हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू धर्म के हैं या बौद्ध धर्म के हैं या ईसाई धर्म के हैं या सिख धर्म के हैं। सभी धर्म इंसानियत के पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने कट्टरता के नाम पर लोगों को मारना, लोगों को परेशान करना, उनको उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, उन पर कब्जा करना, उन्होंने इस चीज को अपना लिया है, जिसका हम बहिष्कार करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा इस देश में इस समय चल रहा है और वो मुद्दा है बौद्ध गया। जी हाँ, महाबोधि विहार जो लगातार जो इस देश के स्वर्ण समाज है उनके कब्जे में आ गया है और लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को लेकर देश और विदेशों में भी इसकी आवाज़ जो है गूंज रही है और तमाम जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में डीएससी समाज का नेतृत्व करने वाली बली सेना या जसविंदर पहलवान जी, जिन्होंने लगातार आरक्षण वर्गीकरण पे अपने मत रखे थे, क्या कहेंगे जसविंदर जी? जो मुद्दा पूरे देश में चल रहा है इसमें महाबोधि विहार को बचाने का, क्या डीएससी समाज इस महाबोधि विहार को बचाने में साथ आएगा या फिर कुछ और होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि डीएससी एक मुहिम थी जो आरक्षण जिन्हें नहीं मिल रहा था उनको आरक्षण मिल सके, उसके लिए हमने डीएससी के लिए मांग की थी। कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये सब जानते थे, तो उसी के आधार पर हमने संविधान के अनुसार जो है आरक्षण का वर्गीकरण की मांग उठाई थी और वो हमें मिला। लेकिन जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हम बहुजन हैं, तो हम बहुजन हैं, तो बहुजनों के लिए हम आवाज उठाते हैं। पीड़ित, जो शोषित, वंचित हैं, और सर्व समाज सर्वहित में बली सेना कार्य करती है। तो अभी हम, जैसे आपने बौद्ध विहार की चर्चा की, कहीं ना कहीं बौद्ध विहार की ये स्थिति होने का कारण ये चमार जाति के जो भटके हुए युवा हैं वही हैं, क्योंकि ये भटके हुए युवा जो हैं ये बहुजन समाज को तोड़ने का काम करते हैं और ये उस हक को जो अपना दादा लाही समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सब कुछ हम हड़प लें, आरक्षण को हम हड़प लें, बौद्ध धर्म को हम हड़प लें, कहीं से भी किसी भी धर्म में जाएं तो सबसे पहले हम पहुंच जाएं और जो एससी जाति की और कैटेगरियां हैं उनको दबाने का काम करें। कहीं ना कहीं ये मनवाद के अनुसार चल रही है। जब बौद्ध धर्म में बाबा साहब के द्वारा बहुत से दलित जो हैं बौद्ध धर्म में जाने लगे, तो वहां पर सबसे ऊपर श्रेणी में बैठ गया ब्राह्मण जाकर, वो अपना धर्म बदलने से भी नहीं कतराता है। तो जब वो ऊपर बैठ गए, उन्हीं की जो कॉपी है ये चमार जाति के कर रहे हैं। बाहर से जितना बौद्ध धर्म को मानने वाले देश है, वहां से जितना भी फंड आता है, जितना भी पैसा आता है, उन सबको ये बेईमानी से खाने का काम करते हैं कि हम वो सारा पैसा हम खाएं और किसी को भी उसका लाभ न मिले। अब जब मंदिरों पे कब्जा हो रहा है तो इसका कारण भी यही है, क्योंकि इनकी बेईमानी है। और जहाँ पर और अन्य जातियां हैं बहुजन समाज की, वो इनसे कट रही हैं। जब इनके रविदास, जो गुरु रविदास जी के मंदिर, उन पर भी कब्जा होगा, इन्हें उससे भी निकाला जाएगा जब ये अकेले खड़े खड़े लगाएंगे, क्योंकि जो बेईमान आदमी है वो अकेला रहना चाहता है और ये बेईमान जाति बनकर काम कर रही है। अगर ये सबको साथ लेकर चले तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। बहुजनों का इस देश पर राज होगा, हमारे नेता होंगे, हमारे एमपी होंगे, हमारे आईपीएस आईएएस, हर फील्ड में हमारे लोग होंगे। लेकिन बहुजन का मतलब सिर्फ चमार नहीं है, बहुजन का मतलब वाल्मीकि, खटीक, धोबी, शैसी, थानक, सभी जातियां हैं, जितनी 36 की 36 जातियां हैं, और ओबीसी की जातियां हैं जिनमें हमारे जाट भाई, गुजर भाई और नाई, जितने भी कुम्हार, लोहार, ये सारी जातियां जो हैं ये बहुजन में आती हैं और इन बहुजन जातियों को साथ में लेकर चलने का काम इन्हें करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एजुकेशन इनके पास है और उसका ये लाभ ना उठाकर उसका मिसयूज कर रहे हैं। ये ही कारण है कि जो आज गया में जो ये हरकत हुई है, वहां पर झंडा फहराया जा रहा है। तो क्या बली सेना एक्शन में आएगी? क्योंकि शोषित, पीड़ित, वंचित या किसी भी तरीके की अगर कोई उत्पीड़न होता है, किसी भी तरीके का उत्पीड़न अगर पूरे देश में कहीं होता है, आप पहुंचते हैं वहां पर, तो लेकिन ये तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। जो बौद्ध गया में जो बौद्धि महाविहार है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहां पर इस तरीके की छेड़छाड़ हो रही है, वहां पर कब्जा हो रहा है, तो बली सेना देखती रहेगी फिर? बहुजन में जो है वो सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं है, बहुजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को मानने वाले हैं। और हम किसी धर्म की या किसी जातियों की लड़ाई नहीं लड़ते, हम शोषित, वंचित, पीड़ित, दुखी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो आज ठेकेदार बन के बैठे हैं गया में बौद्ध धर्म के, वही संभाले। हम ना तो वहां पर
जाएंगे और ना ही हमें उससे कोई लेना देना। लेकिन हाँ, हमें इसे जो घटना घटी है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ हो। जो भी जिस भी व्यक्ति की उसके धर्म में आस्था है, वो अपनी आस्था का ध्यान रखे और दूसरे की आस्था का भी ध्यान रखे, क्योंकि हमें किसी की आस्था के साथ छेड़छाड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम सभी धर्मों की, सभी जातियों की आदर और सम्मान करते हैं। फिर आप पे सवाल वही खड़े होंगे कि आप तो मनुवाद को ढो रहे हैं, आप ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं, आप हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। देखिए, ये जो हुआ है गया में, ये बहुत गलत हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन वहां से कोई हमारे पास आता है हेल्प मांगने के लिए, या हमसे कहता है कि हमारी हेल्प करें, तो हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो मुसलमानों पर भी जो है इस प्रकार का शोषण हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो क्रिश्चियनों पर भी हो रहा है, यहाँ पर बौद्धिस्टों पर आज से नहीं हजारों सालों से हो रहा है। सभी धर्मों पर हमेशा से ये शोषण होता है और सभी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का दूसरे धर्म के जो कट्टरपंथी बनते हैं, सही मायने में हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू धर्म के हैं या बौद्ध धर्म के हैं या ईसाई धर्म के हैं या सिख धर्म के हैं। सभी धर्म इंसानियत के पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने कट्टरता के नाम पर लोगों को मारना, लोगों को परेशान करना, उनको उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, उन पर कब्जा करना, उन्होंने इस चीज को अपना लिया है, जिसका हम बहिष्कार करते हैं और निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं इस देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। तो बली सेना जब बुलावा आएगा तो बली सेना अपनी ताकत दिखाएगी। देखिए, अगर बली सेना से वहां पर बुलावा आता है तो हम जरूर जाएंगे। हालांकि वहां पे धार्मिक मामला है, बिना बुलावे के हम ऐसी जगहों पर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ठेकेदार बने बैठे हैं, उन ठेकेदारों को ही लड़ने दो। हम इसकी निंदा करेंगे, इसके कागज कार्रवाई करेंगे, लेटर लिखेंगे कि इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो, क्योंकि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो गया में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा, फिर से दोबारा से कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। तो ये दोस्तों बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी मेरे साथ इस समय मौजूद थे। महाबोधि विहार को लेकर लगातार पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को लेकर डीएससी समाज क्या सोचता है। डीएससी समाज का एक पहलू बली सेना भी है। बली सेना लगातार जो है आरक्षण वर्गीकरण को लेकर पूरे देश में एक बड़ा माहौल, एक बड़ा आंदोलन उसने क्रिएट किया था और जिसका नतीजा है कि कुछ स्टेटों में ये लागू भी हुआ है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि महाबोधि विहार की लड़ाई किस ओर जाएगी और डीएससी समाज अब किस ओर जाएगा। क्या डीएससी समाज महाबोधि विहार की लड़ाई में आगे आता है? तो बली सेना ने स्पष्ट कर दिया कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन महाबोधि विहार के साथ जो छेड़खानी हो रही है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के सिर्फ एक वर्ग जो है उसको बचाने में लगा हुआ है, उसने पूरे देश में आह्वान क्यों नहीं किया बहुजन समाज की तमाम और जातियों से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।